हर हर महादेव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए हम स्मरण करते सोमवार व्रत कथा क्यों करनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था, शिव जी की पूजन किया करता था तथा सायंकाल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर के सामने घी का दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर उस समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका तो अत्यंत भक्त है और आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसा इंसान संसार में जैसा बीज बोता है वैसा वो फल काटता है, कर्म करता है। वैसे ही पार्वती माँ के अत्यंत आग्रह कहने पर, महाराज, जब आपका अत्यंत भक्त है तो आपको अगर इसके ऊपर दुख है तो आपको इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए और इसका दुख को अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसा आग्रह कहने पर शिव महाराज जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अधिक दुखी रहता और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक रहेगा। वह 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अधिक और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसके मन को प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ में एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही गुणवान था। उसके घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई। साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर अधिक प्रसन्नता ना जताई और ना ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता के लिए विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, नहीं, अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने को लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान से गुजरो वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ कराते हुए जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो कन्या से विवाह करने आया था, वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता ने सोचा क्यों न उनके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इसके समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विवाह करके पिता ने उस लड़के के मामा से कहा तो वो राजी हो गए। फिर लड़के ने बहुत सारा रस्म रिवाज किया, कपड़े पहनकर घोड़ी चढ़वाकर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद पिता ने सोचा क्यों न विवाह का कार्य भी इसी लड़के से कर लिया जाए और विवाह का कार्य भी उसी लड़के से करवाने लगा। ऐसा विचार करके लड़के के मामा ने सबके लिए राजी हो गए। यदि आप फेरों का भी काम कन्यादान इसी लड़के से करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है और विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना रहेगा। मैं अभी काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी में ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने को मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ है। वह अभी काशी जी पढ़ने के लिए गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और बारात वापस चली गई। उधर सेठ जी के लड़के और उसके माता पिताजी उसके मामा जी काशी के लिए पढ़ने लेकर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। लड़का पढ़ना शुरू कर दिया। लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई। उस दिन उन्होंने बहुत ही बड़ा यज्ञ रखा था। लड़के के अपने मामा ने कहा,
मामा जी ने कहा, मामा जी को लड़के ने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने कहा, अंदर जाकर तुम आराम करो, आराम से सो जाओ और मैं देखता हूँ उधर। थोड़ी देर बाद लड़के के प्राण निकल गए। मामा ने देखा कि अरे ये तो मुर्दा पड़ा है, अब क्या करूँ। तो उसने को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अभी अधूरा रह जाएगा। अतः उससे यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना करूँगा। जैसे ही यज्ञ का काम संपन्न हो गया, उसके जाते ही वह रोना पीटना चालू कर दिया उसका मामा। संयोगवश उसी दिन पार्वती जी उसी साइड से जा रहे थे, शिव पार्वती। तब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। तब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो यह वही मुर्दा पड़ा लड़का था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ जी का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया और शिव जी महाराज ने लड़के को जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत चले गए। तब वो लड़का और उसके मामा बहुत खुश हुए और यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को फिर से भोजन कराते हुए अपनी घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पहले आए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वही यज्ञ प्रारंभ हो रहा। उस लड़के के ससुर जी ने उसे लड़के को पहचान लिया कि ये तो मेरा दामाद है। महल ले जाकर बहुत सारी खातिरदारी की, बहुत सारा सोना धन दिया और अपनी लड़की जमाई को धन देकर वहाँ से विदा किया। जब शहर उसके निकट पहुँचे तब मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर देता हूँ। उस लड़के के मामा ने पहुँचा और लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे। यह प्रण लेकर बैठे थे कि हमारा बेटा सकुशल आया तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं तो हम छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उन्होंने लड़के के मामा ने आया और लड़के के मामा ने बताया कि आपका बेटा आ गया है, साथ में वधू और खूब सारा धन लाया। उन्हें तो पहले विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और स्त्री साथ लेकर आया, बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ जी आनंद के साथ नीचे उतरे और उसका खूब स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वागत किया। बहुत ही धूमधाम से उसे खुशी खुशी बुलाया और बोला, मेरा बेटा अब मेरे पास आ गया। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में उम्मीद है आपको सोमवार व्रत कथा की कहानी समझ में आई होगी कि इतना महत्व क्यों है सोमवार व्रत कथा का। आप भी सोमवार व्रत कथा करिए, अपने दोस्तों को करने के लिए करिए, उनसे मन चाहा वरदान की प्राप्ति होती है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है, दुख दर्द सब दूर होते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव।